मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। पीएम मोदी की जिंदगी पर बन रही फिल्म का जब से ट्रेलर आया है तभी से ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर आए दिन एक ना एक सवाल उठते ही जा रहे हैं, कभी फिल्म के पोस्टर को लेकर, तो कभी रिलीज डेट को लेकर, तो कभी फिल्म में किसी और फिल्म के गाने यूज करने को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, कई मुसीबतों का सामना कर आखिरकार ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बात है जिससे फिल्म के लीड एक्टर विवेक ओबरॉय भड़के हुए हैं। दरअसल खबरों की माने तो विवेक ने पूरे बॉलीवुड पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि मुझे लगता है कि हम एकजुट इंडस्ट्री नहीं है। जब पद्मावत की रिलीज अटकी और लेजेंड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तो हमें साथ आना चाहिए। अगर माय नेम इज खान अटक जाती तो हमें साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करना आसान है। इतना ही नहीं, विवेक ने उन लोगों पर भी तंज कसा है जो मोदी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं और कहा है कि एक इंडस्ट्री होने के नाते हमें साथ आने की जरूरत है। करीब 600 सिनेमा से जुड़ी हस्तियां कह रही हैं कि बीजेपी को सरकार में दोबारा नहीं आना चाहिए। चलो उन्हें साथ आने दो, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके पास ऐसा करने के सभी अधिकार हैं। इस मामले पर पहले अनुपम खेर ने भी उन सभी लोगों पर एक ट्वीट किया था जो कि काफी वायरल हुआ था। वैसे आपको बता दें कि फिल्म पर सेंसर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उन सभी की तरफ से ये फिल्म को हरी झंडी मिल चुकी है। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि विवेक के इस बयान पर पूरा बॉलीवुड कैसे रिएक्ट करता है। वेल, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वाई पीएम नरेंद्र मोदी, और उनमें ऐसी क्या बात लगी आपको that inspired you to make a biopic on him? Thank you, Anirudh. Welcome everybody. Good evening. And पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इवेंट शुरू लेट हुआ। कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके लिए रियली सॉरी फ्रॉम एवरीबडी। एंड रहा बात आपके सवाल का, तो ये सवाल का जवाब मैं शुरू से देता आया हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी पे फिल्म क्यों नहीं। मेरा जवाब ये है क्योंकि एवरीबडी लुक्स एट हिम लाइक अ पॉलिटिकल फिगर, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू लुक एट द पॉलिटिकल figures as a human being also. He was a simple person, a chai wala who became a prime minister, and the journey is incredible. So I think that should be noticed, and I wish producers could have noticed this before and could have made this film much before than today. And then when Umang came on board, we started the journey, and it was simple. We made the film. The most inspiring thing about Modi ji that has somehow influenced you in your own personal life? I think Modi ji has inspired everyone, not only me. Somewhere down the line, people who are sitting here, they are all get inspired by somebody or the other. But a personality and a human being like Narendra Modi ji does inspire everyone. And that's why when he came and he was nominated as a Prime Minister, he won with such a big majority. And that shows. So it's not that individually anybody has to, like me, get inspired. The nation is inspired by him, and we will witness that in 2019 election as well. सबसे बड़ा चैलेंज, before I ask Umang, सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म के लिए क्या रही है आपके लिए संदीप? सबसे बड़ी चुनौती एक। I think मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उमंग इस फिल्म पे कैसे आए और डायरेक्ट करें। तो I think उमंग should answer this. Umang, for you, this is your third biopic straight in a row. You've always inspired the nation with your biopics, whether it's Mary Kom, whether it's Sarabjit, and now, of course, PM Narendra Modi. So, what is it about Modi ji? And tell me about your journey. I'm a very neutral person to start with. Okay, when Sandeep asked me about whether this would be possible and whether I would like to direct this film, and yes, biopic का जो मेरा जो third दौर है वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब बन गया हूँ बायोपिक डायरेक्टर तो बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ हर बार, क्योंकि व्हाई नॉट। ओके, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं आई विल बी टाइप कास्ट, लेकिन चलेगा, आई एम गुड एट इट, आई विल डू इट। नाउ कमिंग बैक टू दिस फिल्म, व्हेन ही आस्क्ड मी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द स्टोरी इज सो इंस्पिरेशनल दैट आई सेड अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, तो मैं क्यों नहीं करूं, बिकॉज आई लव द the character's growth from
अगर मेरे को किसी ने बोला होगा 60 साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना ये बनेगा पीएम बड़ा होके, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो बन चुका, बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर ताली मारा कि ये है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस आई विल डू दिस फिल्म बिकॉज आई लाइक जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, या अ स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनीवन एंड एवरीवन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर। वो हमारी इस फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है, एंड ही डिड इट एंड वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म। आपके लिए क्या कहूँ मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है, क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है, और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं। ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है? सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए कुछ। यू थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल? Good evening, everyone. Thank you for being so patient. I think destiny it works in mysterious ways. आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं, मीडिया वाले, मैं, wherever we are in our lives, हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज़ एक्सपीरियंस किया है, मैंने किया है। एंड हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट रही, but during the process of playing this role, this character, अब मुझे ऐसा लगता है कि I don't have the right to say कि मैंने स्ट्रगल किया है। जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल देखी है, और with a smile and with a single-minded purpose of serving the nation, जो उन्होंने अचीव किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया। What was your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, it's you're portraying a living legend. He is a man that has captured the imagination of people, those who love him, those who hate him, do both with intensity. जितना लोग उनको, जैसे अभी पहली बार हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि एक आला नेता जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग भक्त हुए हैं। सो to reach that level and then to be able to try and portray that on screen, it was a big challenge, but I'm just thankful for the opportunity, क्योंकि challenges make you who you are. And one final question before we also start the Q&A, Tumang, that for you, was it also very, very challenging as a director to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written about and so much has been said? So it must have been very, very tough for you to keep that balanced perspective. Like I said, I must be the most neutral person in this whole film because I don't get influenced by other people as what people read. अच्छा ये कहा गया है, इनके बारे में ये कहा, मैं वो नहीं देख रहा था, मैं एक इंसान की कहानी बता रहा था. So it was a very simple story for me. Okay, I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become, and I did that. I am not anything about politics and all. बहुत straightforward मैं काम करता हूँ because मेरे को एक journey दिखानी थी और वो journey हमने दिखाई है इस film में. It was very clear for me. Now I would like to invite all of you all to start the Q&A session, and I'm going to take leave here for some time. Mike, okay. Hi, this is Sohail. आपके यहाँ पर लेफ्ट में विवेक जी. हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. Thank you. Looking fabulous. Trailer also looks very fabulous. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो. सबसे पहले वो, और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था तो डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ के यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मोन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए.
और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के, हम शूट करने वाले हैं। अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। लास्ट तो मोन्टाज। सच का सामना सच से करना चाहिए। तो लास्ट मोन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मोन्टाज शूट करना था। दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है, सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने। मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूँ।